हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। कई दिनों के बाद आपके सामने और फिर हाजिर हो रहा हूं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा और जिंदगी को जिंदगी देने वाला मेरा खुदा और आपका खुदा आज आपके जीवन में हाजिर हो रहे हैं और है भी, लेकिन जानने में और समझने में बहुत जमीन और आसमान का फर्क हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए काफी मेहनत की जा रही है, लाखों और हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं आत्मा बचाने के लिए, लेकिन सही नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो हम कुछ बातें करेंगे आपके सामने जो मसीह लोगों के साथ क्या होना चाहिए और अन्य लोगों के साथ क्या होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ आप मिलजुल कर रह सकते हैं। तो आइए हम कुछ बातें आपके सामने फरमाना चाहेंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। आज बड़ा खुश हूं, मेरे तमाम भाइयों बहनों ने हमें लाइक किया, शेयर किया और हमें और उत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए। उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ स्वागत करता हूं और उनका वेलकम करता हूं कि वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं। प्रभु ने बहुत तेज से आशीषित करें। प्रेज के। तो आइए हम वचन के द्वारा कुछ बातचीत करेंगे और परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आ रहे हैं। देखते हैं आपको और मुझे लोग देखकर क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, कुछ बातों को हम फरमाना चाहेंगे। तो आइए देख लेते हैं रोमियो 2 अध्याय उसका 24 वचन के साथ आप थोड़ा देखने के लिए कोशिश करें। आपके अड़ोसी पड़ोसी में जो अन्य लोग जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे बिना रहते हैं, वो लोग आपके कारनामा देखकर, आपके गुण को देखकर लोगों को परिचित या फिर परिचय देना चाहिए या फिर पहचान देना चाहिए। कैसी पहचान देना चाहिए, आइए हम देख लेते हैं। रोमियो 2 का 24 वचन यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा है। आपके और मेरे कारण, आपके करतूते के कारण, आपकी हरकतों के कारण परमेश्वर के नाम की निंदाएं हो रही है। आपके काम अगर गंदे होंगे तो लोग वैसे ही देखकर परमेश्वर की निंदा करेंगे। बीते हुए दिनों में हमने कहा था कि आप जीवन चरित्र को सुधारते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिशें करें। हालांकि प्रभु का कार्य अगर बताना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी रीति से और बड़ी आसानी रीति से प्रकट कीजिएगा, उसमें आपका फायदा भी होगा और अन्य लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। पाइए, है ना, आपके करतूत के कारण यीशु मसीह का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। हाँ, गलत रीति से अगर करोगे तो यीशु का नाम बदनाम आप खुद कर रहे हैं। आगे देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन में क्या लिखा गया है। आइए देखते हैं। अन्य जातियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। यहां पर संगति के बारे में बातचीत हो रही है, यानी कि अन्य जातियों के जुए में मत जूतो, मतलब उनके जैसा करने के लिए उनकी संगति मत पकड़ो। आज संसार भर में बहुत सारे लोग मुझ पर फोन करते हैं, पूछते हैं कि आशीष हम अगर शादी करें तो क्या अन्य जातियों से कर सकते हैं, ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन अजीब बात नहीं कर सकते। भले आपका वो दोस्त होगा या फिर जान पहचान के होंगे, लेकिन उन लोगों के साथ आप अपना रिश्ता नहीं बना सकते। कैसा रिश्ता? शादी का रिश्ता और अन्य रिश्ता नहीं बना सकते। क्योंकि धार्मिकता और अधार्मिकता का मेल जोल नहीं होता और अंधकार और ज्योति का कभी एकता नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता।
आप अगर विश्वासी है तो विश्वासी के साथ व्यवहार आप आत्मिक रीति से कर सकते हैं। या फिर शादियां अगर होती है, आत्मिक तो आत्मिक होना चाहिए और संसारिक तो संसारिक होना चाहिए। बल्कि आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, बैल और भैंस का कोई मेल जोल नहीं होता है ना। भैंस और बैल यानी कि क्या बोलना चाहिए, अलग अलग जाति के जानवर, उनका कोई मेल जोल नहीं होता। यानी कि खेती में आप उनको जोतेंगे है ना, उनके जुए में दोनों को अगर लगाएंगे तो भैंस आगे जाएगी और बैल पीछे रहेगा। मतलब जो ताकत ज्यादा है वो व्यक्ति आगे की ओर चला जाएगा या फिर वो जानवर आगे की ओर चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति गलत स्वभाव वालों के साथ कभी भी मैचिंग नहीं हो सकता। और आजकल संसार भर में मसीहत में भी बहुत कुछ गड़बड़ियां हो रही है और हो भी रहा, और करने के लिए ऐसा अलाउंस सेवक सेविका दे रहे हैं और ऐसों को इजाजत देने वालों को सजाए क्या मिलना चाहिए आप समझ सकते हैं। बाइबल में लिखा है 6:23 रोमियो में, अगर आप देखें 6:23 में लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यानी कि गलत करना पाप है, और पाप अगर मन में आ गया या फिर विचारों में आ गया तो समझ लीजिए आप मौत में एडमिशन ले चुके हैं। और उस एडमिशन को फेल अगर करना है तो धार्मिकता की ओर आना है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए वचन को फॉलो करना ही होगा, वरना आप फंस जाओगे और हमें कहोगे कि हमें निकाल दीजिए। हम आईडी जरूर बनाकर देते हैं लेकिन गलत काम करने वालों को आईडी जरूर नहीं देते। हालांकि पहले हम सवाल जवाब करते हैं, आपका आत्मिक जीवन कैसा है, प्रभु के साथ व्यवहारिक जीवन कैसा है, संसार के साथ जीने का तरीका और आत्मिक जीवन जीने का तरीका हम चेक करते हैं। हालांकि आपको इतना बताना चाहूंगा, अधर्म का क्या मेलजोल या ज्योति और अंधकार की क्या संगति नहीं हो सकती, मेलजोल नहीं हो सकता, ना ही कोई कांटेक्ट हो सकता है। बातचीत आप कर सकते हैं पहचान के अनुसार, आप एक दूसरे को पहचानते होंगे, ठीक है, अलाव ने बातचीत कर सकते हैं, बल्कि आप अपना आत्मिक जीवन उसके साथ मैचिंग नहीं कर सकते या फिर शादी ब्याह या फिर रिश्ता नहीं जोड़ सकते उनसे। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं करते, इसके कारण रिश्ता नहीं हो सकता। यानी कि आपका जीवन और उनके जीवन में मेलजोल नहीं होगा। आप कुछ बातें करेंगे और वो कुछ बातें करेंगे, वो घंटी बजाएंगे, हाँ जी, घंटी बजाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, हाँ जी। और आपका और मेरा परमेश्वर सोता नहीं और ना ही उसे घंटी और घंटे की जरूरत पड़ती है, हालांकि उसको आत्मिक आवाज की जरूरत पड़ती है, चिल्लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि आजकल संसार भर में चिल्ला चोट कर रहे हैं, जोर जोर से हल्लाए मचाए जा रहे हैं, और इन हल्लाओं से आपको आजादी अगर चाहिए, एक्सक्यूज मी, आपको आजादी अगर चाहिए तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना होगा और आप स्वतंत्र हो जाएंगे जब सत्य को जानेंगे। जब तक आपकी आंखें बंद हैं तब तक आपको सारा बहुत कुछ यानी सब कुछ अच्छा नजर आएगा, बल्कि आपकी आंखें खोलने वाला अगर आपके सामने आ गया तो आपको माफी मांगने के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। आप बड़े हैं या छोटे हैं, माफी मांगने के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और हमसे तो आखिर लोग माफी मांगते ही हैं और हम ऐसे ही माहिर हैं, और हमने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। जब से हमने सत्य को जाना तब से हमने झुकना नहीं बल्कि झुकाना सीखा। कोई भी आ जाए हम झुकते नहीं, हम झुकाते हैं, क्योंकि हम सत्य को और सबूत लेकर बैठते हैं। हालांकि बड़े बड़े और बाइबल कॉलेज किए हुए रेवरेंड बिशप पास्टर हो गए, जो कोई भी भविष्यवक्ता हो या प्रचारक हो या फिर चमत्कारी हो, है ना, हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम जुड़े हुए हैं और वचन से हम बातचीत कर रहे हैं। और आपको सुधारने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही है, और ये कोशिशें आपको नीचे गिराने नहीं बल्कि आपको ऊंचा उठाने के लिए की जा रही है।
हालांकि हम अपना नाम नहीं बढ़ाना चाहते, आपको प्रभु की संगति में लाना हमारा अनिवार्य काम बन चुका है, यही हमारा फर्ज है। और देख लीजिएगा, हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 वचन भी हम देख लेते हैं। हाँ, यानी कि आपने 14 पढ़ा, उसके बाद हम 15 पढ़ते हैं। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। यहां पर सवाल जवाब किया जा रहा है, मसीह के लोगों के साथ या फिर उसके संबंधित लोगों के साथ, है ना, क्या लगाव, यानी कि क्या लगाव कोई कर सकता। हाँ, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या काम। समझ में आ रहा है, या फिर क्या नाता, क्या नाता है मसीह के लोगों के साथ अन्य अविश्वासी के साथ, क्या नाता और क्या रिश्ता। रिश्ता नहीं हो सकता। जिन जिन लोगों ने रिश्ता किया है अन्य जातियों के साथ, जो मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं है, उन लोगों ने अगर रिश्ता किया है मसीह लोगों के साथ, या फिर मसीहों ने अन्य जाति के साथ व्यवहार किया है, लेन देन, या फिर शादी, या फिर सगाई या रिश्ता किया है, तो उनमें धोखा ही धोखा और ठोकरे ही ठोकरे लगी। सुधारने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, और कभी कभी तो सुधरते भी नहीं, फाइटिंग होते रहती है, क्योंकि मेल जोल नहीं होते, ना ही विचार उनके सेटिंग होते, और ना ही उनके काम सेटिंग होते, और ना ही उनका व्यवहार मैचिंग होता, कुछ भी मैचिंग नहीं होता है। इसके कारण तलाकें देना पड़ता है, या फिर क्या बोलना चाहिए कि उनको छोड़ दिया जाना पड़ता है, या फिर उन्हें दूर किया जाता है झगड़े के कारण। ये ऐसी हरकतें कब तक करते रहेंगे? अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो जिंदगी को कब पाएंगे? जिंदगी नहीं पा पाएंगे, और इसी में सांसारिक जीवन में ही भटकते रहेंगे, और ना ही सांसारिक जीवन अच्छा जी पाएंगे, और ना ही आत्मिक जीवन अच्छा जी पाएंगे। इसलिए पहले ही आपको डिसीजन लेना है, यानी कि नक्की करना है, सही करना है, सही विचार करना है, और नक्की करके आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। आइए, आपको हम दूसरे और वीडियो में हम बताएंगे, उसमें मूर्ति के विषय में ज्यादातर बातें होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान आपके द्वारा दूसरे तक पहुंचा सकें। अगर आप लाइक नहीं करते हैं और चले जाते हैं, तो हमारा वीडियो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता। अगर आप लाइक करते हैं तो YouTube भी वहां पर सपोर्ट करते हैं कि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा वो फैलाने में सपोर्ट करें, और कामयाबी हम हासिल करते जाएं आपके द्वारा। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ही हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और आप ही तो हमारे परिवार हैं, जो YouTube परिवार, मेरा जो YouTube के साथ जुड़े हुए मेरे फॉलोअर, मेरे सारे परिवार के लोग, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, आप जितने मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी तो मेरे परिवार के लोग हैं, और आप ही लोग हमें आगे सक्सेस होने में मदद कर सकते हैं। कम से कम जाने से पहले 1 लाइक तो जरूर बनता है, और आशा करता हूं कि जरूर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। आने वाले समय में मैं वचनों का खुलासा देते चले आऊंगा। आज इतना दिया, तो इसी वचन का मैं आने वाले समय में और दूसरा गुण, यानी कि दूसरा और उल्लेख, उसका भेद लेकर आ रहा हूं। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।